और कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आज हम लोग बात करेंगे विंडोज 11 के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि विंडोज 11 का अर्ली एक्सेस और इनसाइडर प्रोग्राम शुरू है। मतलब कि आप इनसाइडर प्रोग्राम में अगर अप्रूव हो जाते हो तो आपका विंडोज 10 पीसी अगर वो एलिजिबल है तो अगले हफ्ते तक विंडोज 11 पे अपग्रेड हो जाएगा। वैसे तो जितने भी विंडोज 10 पीसी है जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स है वो सारे विंडोज 11 के लिए एलिजिबल है, लेकिन फिर भी विंडोज 11 में कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि विंडोज 10 2 GB रैम में भी चल जाती थी, लेकिन विंडोज 11 में इन्होंने मिनिमम रैम को 4 GB पे लिमिट कर दिया। मतलब कि अगर 4 GB से नीचे होगा तो शायद आपके पीसी में विंडोज 11 ठीक से ना चले या फिर बिल्कुल भी ना चले। तो प्लीज इस बात को एक बार ध्यान में जरूर रखना विंडोज 11 पे अपग्रेड करने से पहले कि आपके सिस्टम में कम से कम 4 GB रैम हो। बाकी जितने भी आपके स्पेसिफिकेशन है पीसी के, प्रोसेसर वगैरह, वो सब इतने मैटर नहीं करते। अब दूसरी बात यह है कि भाई अभी ये पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है, मतलब कि आपको अपडेट शायद ना मिले अगले हफ्ते तक, आपको अपडेट मिले 2021 के आखिरी तक, मतलब नवंबर, दिसंबर या फिर शायद 2022 में जनवरी फरवरी में भी मिल सकता है। तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो इसके लिए आपको इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। अब इसके लिए दो तरीके। सबसे पहली बात तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पीसी विंडोज 11 के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस ऐप को जैसे आप अपने पीसी में रन करोगे वो आपको बता देगा कि क्या आपका पीसी एलिजिबल है या नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पीसी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, 4 GB रैम है और बाकी सब भी ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन है, तो आगे बढ़ो, इस स्टेप को छोड़ देना। दूसरा स्टेप है कि अगर आपको इनसाइडर प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको अपने विंडोज 10 पीसी में अपडेट्स वाली सेटिंग में जाना होगा और वहां पे आपको इनसाइडर प्रोग्राम पे जाना होगा। या फिर अगर आप वहां नहीं जाना चाहते, आप वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हो। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे चले जाना। वहां पे आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना होगा और वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान रखना कि जिस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके विंडोज 10 पीसी में भी लॉगिन होना चाहिए, तभी सब कुछ स्मूथली चलेगा। वरना यार फालतू की दिक्कत आएगी जो कि आपको भी फिर पसंद नहीं है, फिर आप बोलोगे कि यार मैंने सही से बताया नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना। तो मैं वीडियो में कुछ बातें बताना भूल गया था जिसके लिए मैं अभी करेक्शन करने आया हूं। तो भाई पहला तो ये है कि विंडोज 11 एंड्रॉइड एप्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन गूगल प्ले स्टोर जैसे किसी से नहीं, Amazon ऐप स्टोर से। दूसरी बात कि अगर आपको विंडोज 11 अपने पीसी में रन करनी है तो आपको TPM 1.2 का होना जरूरी है। अगर आपका पीसी 2015 के बाद का है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पीसी में TPM 1.2 होगा, लेकिन अगर आपका पीसी उससे पुराना है तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के लिए आपको विंडोज +R की को दबाना है और टाइप करना है tpm.msc। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है बिल्कुल ऐसे टाइप करना है आपको और एंटर दबा देना है। अगर आपका पीसी सपोर्टेड होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा और अगर सपोर्टेड नहीं होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा TPM 1.2 कैन नॉट बी फाउंड। तो चलते हैं मेन वीडियो पे। अब विंडोज 11 क्या सच में कुछ बहुत भारी आ रहा है? तो भाई मैं जिस सब से आपको बताऊं ना, तो विंडोज 11 में सब कुछ रीडिजाइन है। ठीक है, मतलब एडिशनल फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं है कि ऐसे बिल्कुल ही पीसी एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा आपका विंडोज 10 से विंडोज 11 पे आने पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें रीडिजाइन है, यूआई थोड़ा रीडिजाइन है, मतलब एक फ्रेश लुक है, फ्रेश स्टार्ट है। बाकी तो आप कुछ नया करोगे नहीं, जो भी आपका अभी तक विंडोज 10 पे काम होता हुआ आ रहा था वही करोगे ना। विंडोज 11 पे आकर आपका काम तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको एक रिफ्रेश चाहिए अपने पीसी में और आप पीसी को अपग्रेड देना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मेरे को लगता है विंडोज 11 मेरे लिए सही रहेगा और मैं विंडोज 10 में इतना कंफर्टेबल नहीं हूं, तो फिर आप बिल्कुल आराम से विंडोज 11 पे जा सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अभी तक विंडोज 7 चला रहे हैं। मैं खुद अभी तक विंडोज 7 चला रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सही लगती है भाई वो। और बहुत सारे लोग हैं जिनको कि विंडोज 7 विंडोज 10 से ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें कि मैं भी हूं, शायद आप लोग भी हो। तो अगर आप करना चाहते हो, सच में जरूरत है, आपको सच में फ्रेश लुक चाहिए तो ही अपग्रेड करना, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई विंडोज 11 का ये जो इनसाइडर प्रोग्राम वाला वर्जन आएगा ये फुल्ली स्टेबल वर्जन नहीं होगा। मतलब कि इसमें बग्स हो सकते हैं, ग्लिचेस हो सकते हैं, ये अनस्टेबल हो सकता है।
तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आप इस विंडोज को यूज करते हुए अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ना करो, क्योंकि अगर उस टाइम पे अनस्टेबल हो गई या ग्लिच हो गया या कुछ बग आ गया तो आपका काम खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये रिस्क है। और विंडोज 11 शायद आपके लैपटॉप या पीसी का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप रोज यूज कर सको, शायद अभी वो भी ना बन सके, क्योंकि रोज यूज करने के लिए इसमें ग्लिचेस नहीं होने चाहिए, जो कि शायद इसमें होंगे। तो मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने पीसी या लैपटॉप को डुअल बूट पे रखना, कि मतलब आप अपने विंडोज 7, 8 या 10 जो भी है उसको तो रखना ही, और इसको अलग से एक और नए पार्टीशन में इंस्टॉल करना, जिससे कि आप इसको एक बार टेस्ट कर लो, चेक कर लो, उसके बाद इसको मेन विंडो बनाना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।